हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पावर के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि व्हाट इज पावर, पावर क्या होता है। तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, पावर इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम, पावर इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम। तो आज इसी फॉर्मूला में कैसे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, टू गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, वेट इक्वल्स टू 400 न्यूटन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गिवन लिख देती हूँ। हमारे पास क्या क्या है, वेट, वेट कितना गिवन है 400 न्यूटन। वेट मतलब क्या होता है, वेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, वेट क्या है, मास इंटू एक्सीलरेशन। उसके बाद टू गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन क्लाइंब अप ए रोप थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर। उसके बाद उसका हाइट गिवन है, मतलब एज गिवन है। एज कितना गिवन है, 8 मीटर। एज को हम डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, मतलब कितना वो डिस्प्लेस हुआ वो क्या है, 8 मीटर। नेक्स्ट, नेम ऑफ द टू गर्ल्स आर ए एंड बी। मतलब यहाँ पे दो गर्ल है जिन लोगों ने इस रोप पे चढ़ा है। गर्ल ए टेक्स 20 सेकेंड whereas B टेक्स 50 सेकेंड। तो गर्ल ए को कितना टाइम लगता है, गर्ल ए को कितना टाइम लगता है 20 सेकेंड, और गर्ल बी को कितना टाइम लगता है 50 सेकेंड। ठीक है, टू कंप्लीट व्हाट इज द पावर ऑफ द ईच गर्ल। मतलब हमें क्या निकालना है, पावर निकालना है। पावर मतलब यहाँ पे वेट नहीं है, पावर फॉर्मूला में क्या आता है, वर्क अपन टाइम, मतलब वर्क अपन टाइम। ठीक है, अभी वर्क का मतलब क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और फोर्स हमारा क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मतलब एज। ठीक है, मतलब कोई चीज अगर ऊपर जा रही है, मतलब mgh क्या होता है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी। mgh इज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क में हमें क्या पता है, वर्क मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है mg इंटू एच। ठीक है, तो हमें पावर निकालना है, मैं इधर निकाल रही हूँ। पावर, पावर इक्वल्स टू वर्क अपन टाइम। वर्क मतलब mgh अपन टाइम। यहाँ पे mg क्या है, यहाँ पे मास इंटू एक्सीलरेशन डायरेक्ट गिवन है 400, और हाइट क्या गिवन है, हाइट क्या गिवन है 8 मीटर। यहाँ पे आ गया 8। अब और टाइम कितना गिवन है, अच्छा सबसे पहले पावर ऑफ ए निकालते हैं, उसके बाद पावर ऑफ बी निकालेंगे, क्योंकि गर्ल ए और गर्ल बी दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो पावर ऑफ ए कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 20, डिवाइडेड बाय 20। तो 20 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट हो गया, 2 4 8, मतलब ये कितना हो गया 160। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। ठीक है, पावर का यूनिट क्या हो जाएगा, वाट। मतलब गर्ल ए का पावर कितना है 160 वाट। ओके, गर्ल ए का पावर कितना है 160 वाट। सबसे पहले हमने क्या क्या गिवन है वो सब लिख लिया, उसके बाद हमें पावर के लिए कौन सा फॉर्मूला चाहिए उसको डिराइव कर लिया, उसके बाद हमें पावर ए चाहिए तो पावर ए के लिए निकाल लिया। सेम ऐसे हम अभी गर्ल बी के लिए निकालेंगे। गर्ल बी का, गर्ल बी के नीचे ही कर लेते हैं। पावर ऑफ बी इक्वल्स टू एम जी एच बाई टाइम। एम जी कितना होता है 400, एज कितना है हमारा 8, और गर्ल बी का टाइमिंग कितना है, गर्ल बी का टाइमिंग कितना है 50 सेकेंड। तो यहाँ पे आ गया 50, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 8 40, और 8 इंटू 8 कितना हो जाता है 64 न्यूटन। ठीक है, तो पावर ऑफ ए कितना हो गया 160 वाट, और पावर ऑफ बी कितना हो गया 64 न्यूटन। इज इट विजिबल, या इट इज विजिबल। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ। टू गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन, मतलब हमारे पास वेट गिवन है जो कि
400 न्यूटन। और वेट का फॉर्मूला कैसे होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। और यहाँ पे क्योंकि हाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो एक्सीलरेशन की जगह हम क्या लेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए मैंने यहाँ पे g लिखा है। ओके, तो mg क्या हो गया हमारे यहाँ पे 400 न्यूटन। उसके बाद क्या लिखा है, थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर, हाइट ऑफ 8 मीटर, तो हाइट कितना हो गया हमारा 8 मीटर। देन नेम ऑफ द टू गर्ल्स आर ए एंड बी, मतलब दो गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं जिनका नाम ए है और बी है। गर्ल ए टेक्स 20 सेकेंड, गर्ल ए का टाइमिंग कितना है 20 सेकेंड, गर्ल बी का टाइमिंग कितना है 50 सेकेंड। ओके, अभी हमें पावर निकालने के लिए बोला है, तो यहाँ पे भी एक W है, यहाँ पे भी W है, लेकिन दोनों W सेम नहीं है। ये स्टैंड्स फॉर वेट और यहाँ पे जो W है वो क्या है, वर्क। वेट का फॉर्मूला है mg और वेट का फॉर्मूला है mg और वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा ऊपर से हुआ है, दैट मीन्स हाइट के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे हमने h लिख दिया। और फोर्स हमने बहुत पहले से सीख के रखा है कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। और यहाँ पे एक्सीलरेशन अगेन आई एम रिपीटिंग, यहाँ पे हाइट के बारे में बात करें तो इट विल बी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए mgh, जो हमारे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला जैसा भी दिख रहा है। ओके, उसके बाद हमें पावर ऑफ ए निकालना था, तो वर्क बाई टाइम, वर्क तो हमारा mgh सेम रहेगा, टाइम बस चेंज होगा, यहाँ पे 20, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला है, बस टाइम चेंज होगा जो कि है 50 सेकेंड्स। तो इन दोनों को हमें सॉल्व करके क्या आया, पावर ऑफ ए इज 160 वाट एंड पावर ऑफ बी इज 64 वाट। यहाँ पे वाट होगा नॉट न्यूटन, यहाँ पे 64 वाट होगा, क्योंकि पावर का यूनिट क्या होता है, वाट, या फिर किलो वाट आवर लिख सकते हो, या फिर जूल लिख सकते हो, जूल पर सेकंड लिख सकते हो, ठीक है। वो किसी भी यूनिट में आपका दिया होगा, वो उस यूनिट पे आप कन्वर्ट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया एक्सरसाइज 11 एग्जाम्पल नंबर 11.7 का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये सब ट्रिक्स एंड वीडियोस, मेरा मैथ्स, मेरा साइंस अगर आपको समझ में आता है तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। बाय बाय।